हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे प्यारे चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज बची है क्लास 10 की 4.3 उसे कंप्लीट करने वाले हैं और उसके कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हम जानेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, कि रूट्स को फाइंड कैसे करते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, जो नॉन रियल रूट्स होते हैं, या फिर अगर नेगेटिव में अंडर रूट आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के वीडियो को। देखिए, जैसे कि इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाली टर्म्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, समझिए 2x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि इसके रियल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं या फिर इक्वल रूट्स हैं। दो हो सकते। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, या तो रियल रूट्स होंगे मतलब x की वैल्यू आएगी, या फिर नो रियल रूट्स होंगे। अब ये कब होता है, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को लगाकर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए तो हम बोलते हैं रियल रूट्स। और एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, क्या पता d 0 के बराबर ही आ जाए तो हम बोलते हैं रियल तो है, साथ में दोनों इक्वल भी होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं कि इस केस में x की वैल्यू आएगी ही नहीं नेगेटिव में। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू दोनों d 0 आ जाए तो जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे कि हम करके देख लेते हैं क्या होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें हम d लगाते हैं तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? -3 माइनस a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। आपको साइन का ध्यान रखना है। 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर b भरना, तो b कौन होता है? x का कोफिशिएंट b होता है। यहाँ पर -3 आए, ये माइनस साथ में जाएगा, आपको ध्यान रखना है। माइनस आ गया फॉर्मूले का, 4 आ गया। a की वैल्यू +2 है, +2 भरी। c की वैल्यू अगर माइनस होती तो माइनस भरती, यहाँ +5 है तो +5 मैंने भर दिया है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। 40 में से 9 गए बचे माइनस के 31। अब भाई जब d क्या आ रहा है हमारा, इसमें d आ रहा है नेगेटिव, तो d अगर नेगेटिव आ जाए तो इस क्वेश्चन के आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां पर हमारे क्या हो गए? नो रियल रूट्स हो गए। क्या हो गए? इस क्वेश्चन के हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो गए? नो रियल रूट्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन नो रियल रूट्स हो। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगा लगा के सारे करने हैं क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैं अगला क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाया हमने b² माइनस 4ac इज इक्वल टू d। अब यहाँ पर b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a3 और 4। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, हमें पता है। और ये 4 3 जार 12 और 12 4 जार 18। यहाँ पर 48, यहाँ पर भी 48। आंसर कितना आ गया? सिंपल सोल्यूशन था। हमने 4 का स्क्वायर किया 16, √3 का 3, 16 × 3 48। यहाँ पर भी 4 × 4 16 × 48, 16 × 3 48। 48 में से 48 माइनस किया, आंसर 0 आ गया। अब अगर 0 है तो भाई रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू 0 भी आ जाए तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। और जब आंसर निकालेंगे तो इसकी दोनों की वैल्यूज़ क्या आएंगी? सेम आएंगी। अब हमें आगे निकालना भी, देखो उन्होंने बोला है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट हैं तो x की दोनों वैल्यूज़ आप निकालनी भी हैं। तो आप कैसे निकालेंगे वो रूट्स की वैल्यू? देखिए उसका फॉर्मूला क्या लगाना है। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू भरते हैं माइनस ऑफ b, तो b यहाँ पर क्या है? माइनस का 4√3 प्लस माइनस √d हमारा 0 आया था वो हमने भर दिया 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 4√3 अपॉन 3 × 2 6। अब ये प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है?
एक बार आपको +0 करना होगा, एक बार -0 करना होगा, पर दोनों में सेम ही आंसर आएंगे। अगर मैं इसमें +0 करूँ तो भी सेम आंसर, -0 करूँ तो भी सेम आंसर। तो अगर इसमें +0 करूँ तो भी यही बनेगा 4√3/6, और अगर इसमें मैं -0 करूँ तो भी आंसर क्या बनेगा 4√3/, इसको आप सिंप्लीफाई भी करते हो तो आंसर बन जाएगा 2√3/3। आंसर क्या बन जाएगा 2√3/3, और दोनों इक्वल आए हैं, देखो वेरीफाई भी हो रहा है। अगर d 0 आ गया तो दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों x की वैल्यू सेम आ गई। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 2x² - 6x + 3 तो मैंने d का फॉर्मूला b² - 4ac, हमने d का फॉर्मूला लगाया -6 का स्क्वायर -4, ये हमारा 2 और ये 3, ये आ गया 36 -4 2 8 3 24, आंसर आ गया 12। ये हमारा d आ गया, d हमारा 12 आ गया। ये साइड में लिख लेते हैं कि हमारी d की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। अब हम इससे आगे करते हैं, हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जल्दी से। x के टाइम पे हम फॉर्मूला लगाएंगे x = -b ± √d/2a। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 ± √12/2 × 2, तो ये हमारा हो जाएगा -6 ± √12/4। तो एक बार हम करेंगे -6 + 12/4, x की एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आएगी -6, फिर आ जाएगा -√12/4। ये हमारी दो वैल्यूज़ आएंगी, एक बार हमने ये प्लस किया है, एक बार हमने माइनस किया है। अब यहाँ पर देखिए आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप 12 को लिखेंगे 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं। मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, -6 + 2√3/4। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा, 6 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो जब 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैंने 12 को लिख दिया 2√3, सेम ही है, तो मैं इसमें से 2 और 6 में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा √3 - 3/4, इसको मैंने 2 पे क्या कर दिया, तो मेरा आंसर क्या बन गया √3 - 3/2, ये मेरा आंसर बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल के आप आंसर निकालेंगे, प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा, ऐसे हम आंसर इसके निकालते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, आपको k की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें पता है इक्वल रूट कब होते हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या हो 0। तो ये देखिए क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है 2x² + kx + 3 = 0, और हमें बोला है रियल रूट है, और रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो हमें पता है इक्वल की कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है k, हमने भरा k² -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 = 0। ये हम कर देंगे k², इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा कितना -24 = 0। अब k², ये -24 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी √24। बहुत ईजी था, हमने फॉर्मूले में भरा k को, ये बन गया 4 2 12, 4 2 8 8 3 24, 24 माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो गया, यहाँ स्क्वायर था यहाँ अंडरूट हो गया, स्क्वायर हट के वहाँ अंडरूट लग जाएगा। अब 24 का अंडरूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, एलसीएम करके देख लो। 24 का आप एलसीएम करोगे 12 6 3, तो आप लिख सकते हो इसको 2√6, आंसर क्या बन जाएगा 2√6। ये अपना आंसर आ गया k की वैल्यू। ऐसे ही इस वाले की निकाल सकते हैं, आप निकालिएगा खुद ही। मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ क्या बोल रहे हैं, देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800। उन्होंने एरिया दे रखा, कहते हैं एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि इसकी लेंथ जो है, लेंथ वो ब्रेड्थ से क्या हो, ट्वाइस हो। अगर ब्रेड्थ को मैं x मान रहा हूँ तो इसको 2x, क्या ये पॉसिबल है, कह रहे हैं। आप चेक करके बताइए। तो हम चेक कैसे करेंगे, हम रूट्स चेक कर लेंगे। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और 800 के बराबर आना चाहिए। 2x इंटू एक्स किसके बराबर आना चाहिए, 2x² किसके बराबर आ जाएगा 800, और जब 800 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² - 800 = 0। इसको 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x² - 400 = 0। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लिए,
वहाँ जगह 0 हो गया। अब इसका डी चेक करना है, तो डी कैसे चेक करते हैं, डी कैसे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, बी तो है ही नहीं होगी। अरे भाई बी यहाँ पर 400 नहीं भर देना है, बी वो होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स ही है नहीं, यहाँ तो एक्स ही है नहीं, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो ए का कोफिशिएंट, यहाँ तो ए होता है, तो बी तो है ही नहीं, यहाँ पे सी है सीधा। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे 4, और ए की वैल्यू हम भरेंगे 1 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और सी हम भरेंगे माइनस का 400। देखिए यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पर 400 क्या है माइनस का, तो माइनस का 400। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 400 इंटू 4 हमारा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 16। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 1600, आगे 0 है, कुछ हो गई नहीं, आंसर आ गया 1600। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी डी की वैल्यू आ गई 1600। अब हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब डी की वैल्यू है तो देखिए हमें ये तो पता लग गया कि ये एरिया एग्जिस्ट करता है। देखो डी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये गार्डन पॉसिबल है। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो हम बोलते हैं ऐसा गार्डन हो ही नहीं सकता जिसकी लेंथ दुगनी हो और एरिया 800 हो। अब यहाँ पर पॉसिबल है, तो हमें एक्स निकालना है। हमें एक्स कैसे निकालना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ डी अपॉन 2a। तो देखो बी तो था ही नहीं, बी तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर ऑफ 1600 अपॉन 2 इंटू ए कितना था, ए कितना था 1। यहाँ पर 1600 का अंडर कितना होगा 400, कितना होगा 400 सॉरी 40, कितना होगा 40 को 40 से करें तभी तो 1600 बनेगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया x कितना आ गया 20। अगर मैं माइनस भी करूँगा तो माइनस का तो आंसर ही साइड में आएंगे, आंसर निकालूंगा तो वो -20 आएगा दूसरा आंसर। और माइनस का आंसर तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम कौन सा आंसर मानेंगे पॉजिटिव 20। अब ये 20 अगर ब्रेथ है तो लेंथ कितनी हो जाएगी उससे दुगनी 40। ये हमारे लेंथ और ब्रेथ भी आ गए। बहुत ईजी था क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ हमने निकाल लिया, बहुत आसानी से निकाल ली हमने। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो लोगों की जोड़ जो है वो 20 है। अगर एक की एज में x मान लो, है ना, हम क्या मान लेते हैं कि हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड x, तो दूसरे की सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, उन्होंने बोला जोड़ 20, सम ऑफ टू फ्रेंड एयर इज 20, तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाए। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, एगो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था पहले होता है, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा उसमें से 4 माइनस कर दो x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस x में से -4 और कर दो तो रह जाएंगे 16 माइनस x। अब ये दोनों फ्रेंड की एज अपने पास, अभी 4 साल पहले की बात है ना, तो 4 साल पहले x कितना हो जाएगा x माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x, इसमें से 4 और माइनस हो गए। अब उनका प्रोडक्ट बोलते हैं अब प्रोडक्ट, मतलब x माइनस 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे 16 माइनस x से, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 48। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x को 16 से किया 16x, x को माइनस x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को 4 से किया तो माइनस 64, x को 4 से किया तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब ये देखिए यहाँ पर बचा माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 और 4 ऐड होकर बन जाएंगे 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब इस सब को हम वहाँ पर ले जाते हैं दूसरी साइड पे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस एक्स कर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 20x हो जाएगा माइनस का 20x, प्लस माइनस 64 प्लस का 64 और प्लस 48 इज इक्वल टू 0। हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 और 48 आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा प्लस का 8 4 12 सिर्फ 112। देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो हम इसका डी निकाल लेंगे। इस इक्वेशन का डी निकाल लेते हैं जल्दी से। इस इक्वेशन का डी कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकलता है, व्हाट इज डी, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, माइनस 20 हमने यहाँ पर फिल किया, माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 112, तो ये तो हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 448, तो आंसर आ रहा है माइनस का 48। तो भाई अगर डी नेगेटिव आ जाए तो मैंने आपको क्या बोला, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो,
दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। ये हो ही नहीं सकता, इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से और हमारी एक्सरसाइज को रैप अप करते हैं जल्दी से। तो हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। हमें पार्क डिजाइन करना जो रेक्टेंगुलर हो, जिसकी 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है। हमें उसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 80 मीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ जुड़ेंगी 2 ब्रेड्थ जुड़ेंगी तभी तो पेरीमीटर बनेगा। पेरीमीटर के चारों साइडों का जोड़ होता है। तो 2 × L + B, ये हमारा पेरीमीटर कितना है 80। अब 2 को 80 से काट दिया तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। कितनी आ गई 40। और हमें एरिया भी गिवन है, एरिया गिवन है कितना 400। अब एरिया क्या होता है लेंथ × ब्रेड्थ, कितना हो गया 400। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेंथ हो जाएगा 400 / ब्रेड्थ। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर ब्रेड्थ नीचे चला जाए डिवाइड में तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 / ब्रेड्थ। अब ये लेंथ की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो आप समझ लिए। हम उस लेंथ की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं। हमने लेंथ की वैल्यू अभी निकाली कितनी 400 / ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर एलसीएम होगा तो नीचे b आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 400 + b² इज इक्वल टू 40। ये तो बहुत ईजी था, एलसीएम कर लिया हमने। b यहाँ पर चला जाएगा तो 400 + b² किसके बराबर आ जाएगा 40, b के बराबर आ जाएगा। इसको यहाँ ले आते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी b²। इक्वेशन क्या बनेगी b² - 40b + 400 इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसका d निकाल लेते हैं। अगर d पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो d की वैल्यू जल्दी से हम निकाल लेते हैं। d की वैल्यू जल्दी से निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही b²। b की वैल्यू कितनी है -40, b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की है 400। तो यहाँ 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600 -4 × 4 1600। d कितना आ गया 0। इसका मतलब जी हाँ ये पॉसिबल है, d 0 आ गया। रियल रूट होंगे जी, रियल रूट आंसर आएगा। तो हम जल्दी से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। d 0 है हमारा, याद रखिएगा मैं भूल जाऊँगा, d 0 है हमारा। अब जल्दी से x का फॉर्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू -b + -√d/2a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b है हमारा -40 + d हमारा 0 आया था 2 × a 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 40/2 एक वैल्यू, और एक हो जाएगी माइनस की 40/2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कौन सी हो जाएगी प्लस का 20 पॉसिबल हो जाएगा। अगर हमारी ब्रेड्थ 20 आ गई, ब्रेड्थ 20 आ गई तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी वो हम एल से निकाल लेंगे। लेंथ कितनी थी 400 / ब्रेड्थ, यही थी ना लेंथ हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर 20 भर देंगे, क्या भर देंगे 20। देखिए लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या था 400 / ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमने 20 निकाल ली तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 20, मतलब लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 है। तभी हमारा एरिया कितना हो गया 400 और हमारा पेरीमीटर क्या हो गया 20 20 20 20 80। ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, बहुत ईजी। हमने समझा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, रूट्स क्या होते हैं, कब आपको निकालने हैं। डी की वैल्यू 0 हो तब आंसर निकालना है, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो तब आंसर निकालना है, डी की अगर नेगेटिव आ जाए तब आगे आंसर निकालना आपको नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको तभी लगाना है जब आपका डी पॉजिटिव हो या 0 हो, नेगेटिव में आपको आगे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपने सारे डाउट क्लियर किए होंगे। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप 4th चैप्टर को रिवाइज करें। यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5th AP, जो अगली वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलता हूँ, धन्यवाद।